राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुग्राम भाजपा कार्यालय पहुंचे। इससे पहले गुरुग्राम सीमा में प्रवेश के समय उनका युवा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की अगुवाई में सैकड़ों युवा भाजपा कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर पार्टी के झंडे लगाकर उनकी खुली जीप के आगे आगे चले और उन्हें भाजपा कार्यालय गुरुकमल तक पहुंचाने का काम किया। जहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पर ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। हमें याद है कि आज वो भी दिन था जब 2011 में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस राष्ट्रीय एकता यात्रा में हमने देखा था कि किस प्रकार से तिरंगे को जब हम लाल किले से निकलकर हम लाल चौक की ओर ले जाना चाहते थे तो सवाल दागे जाते थे। लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता था और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। हमारे युवा मोर्चा के साथी हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। 2011 में युवा मोर्चा में उस समय हम लोगों ने जब काम किया तो उसी लाल चौक पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम लिया। तो इस समय यहाँ दिल्ली में बैठी हुई सरकार मनमोहन सिंह की और वहां पर बैठे हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। भारत के तिरंगे से शांति भंग होने की बात उठाते थे। पर आज उसी लाल चौक पर हमारे साथियों ने जाकर तिरंगा भी लहराया और कश्मीर की घाटी में शांति भी बनी हुई है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है। हम जब न्यूयॉर्क में देखते थे कि भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क टाइम्स में लहराता था तो हमें भी सपना होता था कि हमारा तिरंगा भी लाल चौक पर भी लहराए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कश्मीरी नेतृत्व आया और अब लाल चौक भी भारत के तिरंगे से लहराया हुआ नजर आता है तो एक एक भारतीय को गर्व होता है। जिस राम मंदिर के विषय को लेकर लगातार रोकने का प्रयास किया गया, लगातार उसको हमारे सनातन परंपराओं को चोट देने का प्रयास किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा कि एक भव्य राम मंदिर का भी स्वरूप हम लोग को देखने का मौका मिला। ये कहीं ना कहीं करोड़ों सनातन परंपराओं को एक ताकत देने का विषय है और राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे वैसे मर्यादा पुरुष हैं जिनके नेतृत्व को, जिनके कार्य प्रणाली को हम लोग सब कुछ देखकर आगे बढ़े। और यही कारण है कि आज पूरे देश में उस भव्य राम मंदिर के निर्माण से करोड़ के लोगों का सपना पूरा हुआ है। युवा दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा थे। युवाओं को उनके मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की भूमि पर मेरी उपस्थिति है जो कि देश में स्पोर्ट्स हब के नाम से जाना जाता है। युवाओं को नशे की लत से दूर होकर खेलों की ओर अपना रुझान लगाना चाहिए। विवेकानंद जी ने भी स्वस्थ शरीर व मजबूत मानसिकता की बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में युवाओं का अहम योगदान रहा है। हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए सबसे पहले हरियाणा के 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं केवल ये सरकारी नौकरियों तक ही हमारी ये सरकार सीमित रही है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जिन युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। साथियों, ये सारी जो विषय हमने विधानसभा के चुनाव में वो करने का काम किया है।